जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चे आप लोग? आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है सुनते हैं। देखिए स्क्रीन के ऊपर क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। वाह, इम्पॉर्टेंट बात आप बता रहे हो, मैचिंग कॉन्सेप्ट। लेकिन मैचिंग कॉन्सेप्ट से पहले भी हम कुछ आपसे बात कर लेते हैं जो आप पढ़े हैं। आपने 11th में पढ़े हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना, फाइनल अकाउंट्स पढ़े हैं। फाइनल अकाउंट्स में आप क्या पढ़े हैं, ध्यान से सुनेंगे, सब आप एक एक करके क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट कभी भी आप जीवन में नहीं भूलेंगे, लाइफ में हमेशा के लिए याद रहेगा। क्या होता पहले क्या सुनिए। आप क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप 12 महीने का इनकम, 12 मंथ का इनकम दिखाते थे और 12 मंथ का खर्चा दिखाते थे। जितना इनकम दिखाते थे, जितना मंथ का इनकम दिखाते थे, उसी मंथ का आप खर्चा भी दिखाते थे। बोलो यस या नो। हाँ सर, मुझे हम लोग ने पढ़ा कि सर हमारा 12 मंथ का इनकम भी दिखाते थे और 12 मंथ का खर्चा भी दिखाते थे। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो हमारा इनकम होना चाहिए, जो हमारा इनकम है, जो हम इनकम को रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, वो हमारा एक्सपेंसेस के बराबर होना चाहिए। मतलब सेम अकाउंटिंग ईयर का होना चाहिए, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है। अगर ये सेम अकाउंटिंग ईयर का नहीं हुआ तो अभी कभी भी करेक्ट प्रॉफिट नहीं निकालता है। तो ठीक है, बात कर लेते हैं। तो सर आप इनकम भी 12 महीने का दिखाइएगा तो खर्चा भी 12 महीने का, एक्सपेंसेस भी 12 महीने का दिखाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते थे, जब इनकम साइड ज़्यादा आता था और खर्चा कम होता था तो हम नेट प्रॉफिट निकाल लेते थे। अगर हमारा एक्सपेंसेस ज़्यादा है और इनकम कम था तो हम लोग क्या निकाल लेते थे, नेट लॉस। चलिए अब सवाल ये है कि सर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये तो अगर आपसे कोई पूछे मैचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में तो आप सीधा बोलिएगा कि जितना हम इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे वो उस इनकम के अगेंस्ट में वो एक्सपेंसेज क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब सेम अकाउंटिंग ईयर का मैच करना चाहिए, ये हमारा बोलता है मैचिंग। तो सीधा बोलिए ना सर, जितना हमारा इनकम रिकॉर्ड होगा ना सर, जितना हमारा इनकम रिकॉग्नाइज होगा वो एक्सपेंसेज उसी ईयर का होना चाहिए। हाँ यही चीज है, एक्सपेंसेज भी सेम अकाउंटिंग ईयर का होना चाहिए मुन्ना। तो देखो ये बात लिखा गया, इनकम रिकॉग्नाइज और एक्सपेंसेज रिकॉर्ड सेम अकाउंटिंग ईयर का होना चाहिए। अच्छा चलिए हम जरा पढ़ते हैं लाउडली, उसके बाद जरा सुनना है ध्यान से मुन्ना। मैचिंग प्रिंसिपल क्या है, कहता है कि सर इट मीन्स एक्सपेंसेज इनकर्ड। अच्छा, इन ए अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैचेड रेवेन्यू दैट पीरियड। मतलब मेरा जो इनकम होगा और जो एक्सपेंसेज होगा वो हमारा उसी ईयर में मैचेज करना चाहिए, मैच करना चाहिए। ये बोलता है हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट सर, ये बोलता है मैचिंग प्रिंसिपल। जितना मेरा इनकम रिकॉर्ड होगा उसी के अगेंस्ट में हमारा खर्चा भी, इनकम जितना रिकॉग्नाइज होगा उसी के अगेंस्ट में हमारा एक्सपेंसेज भी क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। इसका मीन्स है अगर 12 मंथ का हम इनकम दिखाएंगे तो 12 मंथ का हमारा एक्सपेंसेज भी उसके अगेंस्ट में होना चाहिए उसके। हाँ बिल्कुल सर। देखिए आगे क्या है, कहता है कि सर द एक्सपेंसेज एंड रेवेन्यू मस्ट बी बिलोंग टू सेम पीरियड टू डिटरमाइन द करेक्ट प्रॉफिट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। कहता है जो हमारा इनकम, यहां पर देखिए क्या लिखा है, एक्सपेंसेज एंड रेवेन्यू मस्ट बी बिलोंग टू सेम पीरियड टू डिटरमाइन द करेक्ट प्रॉफिट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। वाह, गुड, एक्सीलेंट। मतलब हमारा जो रेवेन्यू होगा और एक्सपेंसेज होगा वो सेम अकाउंटिंग पीरियड का होगा, तभी भी हम करेक्ट प्रॉफिट को डिफाइन कर पाएंगे, ये बताता है। अगर हम इनकम 12 महीने का दिखाते हैं, खर्चा 8 महीने का दिखाएंगे तो कभी भी हमारा करेक्ट प्रॉफिट नहीं अकाउंटिंग ईयर में निकल पाएगा। ये ध्यान रखिएगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर तो समझ में आया कि इनकम को जो इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे वो इनकम और खर्चा एक्सपेंसेस जो रिकॉर्ड करेंगे वो सेम अकाउंटिंग ईयर का होना चाहिए। बिल्कुल, इनकम के अगेंस्ट में जो भी एक्सपेंसेज रिकॉर्ड करेंगे वो सेम ईयर का होना चाहिए। अब आइए सर यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि टाइम पीरियड मैच करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेज कॉस्ट ऑफ 12 मंथ, मतलब मेरा 12 मंथ का क्या है, एक्सपेंसेज होना चाहिए टाइम में। तो यही बोलता है एक्रूअल बेसिस पर हमारा काम बनता है। देखिए मैंने क्या किया बेटा, 10 बुक परचेज किया, ध्यान से सुनेंगे। तो ये 10 बुक जो परचेज किया उसका कॉस्ट था 50 रुपये करके हम खरीदा। तो मैंने बुक्स का कॉस्ट टोटल कितना हो गया सर, हमने 500 रुपया मेरा कॉस्ट हो गया।
अब मुझे बताइएगा हमारा रेवेन्यू इनकम क्या है। अब हमने क्या किया, इस बुक को, अब हमारा रेवेन्यू भी कितने मंथ का होना चाहिए। देखिए हमारा खर्चा एक्सपेंसेस जब 12 मंथ का हो रहा है तो मुन्ना हमारा इनकम भी तो 12 मंथ का होना चाहिए। बिल्कुल। तो बेटा क्या किया कि मैंने 12 मंथ का इनकम भी डाला। अब देखिए हमने क्या किया, 8 बुक को सेल कर दिया, 100 रुपये करके सेल किया। अभी 100 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो गया, 800। अभी आप बताइएगा सर ये प्रॉफिट, सर हम 500 है कॉस्ट है और 800 में बेच रहे हैं, प्रॉफिट हमारा 300 हुआ। सर गलत प्रॉफिट है, यहीं पर आप मैचिंग कॉन्सेप्ट में मार खा जाइएगा। सर क्यों, जल्दी से बताइएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, मुझे बताइएगा, आपको हमने बोला कि 12 महीने का इनकम और 12 महीने का खर्चा ये सेम रिकॉर्ड होना चाहिए सेम अकाउंटिंग पीरियड में। आप मुझे बताइए, आपने यहाँ पर 10 बुक परचेज किए थे 50 रुपये करके। बेटा यहाँ पर आपने क्या किया, 8 बुक सेल किया। अब बताइए हमारा इनकम और हमारा कॉस्ट दोनों मैच कर रहा है। सर यहाँ पर मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं है सर, यहाँ पर गलत, ये प्रॉफिट गलत है। क्योंकि जब आपने यहाँ पर 8 बुक ही सेल किए हैं, 8 बुक सेल किए हैं 100 रुपया करके, मतलब 800 का। सर यहाँ पर टोटल बुक्स 10 था, तो आप तो 10 बुक तो बेचे नहीं है। आप जरा ध्यान से सुनते हैं बात क्या है। तो सर ये प्रॉफिट क्या है, गलत है। क्यों गलत है कि सर जितना कॉस्ट है, आपने अगर 8 बुक सेल किए हैं तो 8 बुक का ही कॉस्ट दिखाना पड़ेगा, तो आप तो 10 बुक का कॉस्ट दिखा रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। आते हैं सर यहाँ सुनते हैं, रेवेन्यू हमेशा कॉस्ट के बराबर होगा। हम जितना इनकम मेरा रिकॉग्नाइज होगा उसी के अगेंस्ट में हम खर्चा को भी रिकॉर्ड करेंगे, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब मुझे बताइए 8 बुक हम सेल किए हैं 100 रुपये करके, कितना हो गया 800। अच्छा 8 बुक का कॉस्ट, हम तो 10 बुक बेचे ही नहीं, तो 8 ही बुक का हमको कॉस्ट लेना पड़ेगा। तो 8 बुक कितने करके है 50 रुपया, तो कितना हो गया 400। तो मुझे बताइए कॉस्ट। अब मुझे बताइएगा 800 में से 400 रुपया माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट कितना हो गया 400। ये आपका करेक्ट प्रॉफिट है, क्योंकि आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि हम जितना इनकम को रिकॉग्नाइज करेंगे उतना ही हमारा एक्सपेंसेज इनकर्ड होना चाहिए सेम अकाउंटिंग पीरियड में। यहाँ पर गलत इसलिए था कि हमने क्या किया, कॉस्ट हमारा कॉस्ट निकालना चाहिए था 8 बुक का। सर हमने यहाँ पर 10 बुक का कॉस्ट निकालेंगे तो हमारा गलती हो जाएगा, क्योंकि हम 8 बुक ही सेल कर रहे हैं, तो हम कॉस्ट 8 बुक का ही दिखाएंगे। ये है मैचिंग कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच।